बहुत बुरा हाल है आजकल के बच्चे जो कपड़े बाहर पहन के जाते हैं उन्हीं कपड़ों में घर आके सो जाते हैं। राइट, इनको घर के कपड़ों का और बाहर के कपड़ों का फर्क नहीं पता, कोई फर्क नहीं पता। हमारे टाइम में बड़ा क्लियर फर्क होता था, घर के कपड़ों में और बाहर के कपड़ों में कम से कम 2 साल का फर्क होता था। आर अदर स्ट्रगल विद आर किड्स इज कि हमें लगता है कि इनको ना पैसों की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू नहीं है आजकल के बच्चों को। जैसे हम बॉम्बे मूव किए, शुरू में इनके दोस्त नहीं थे तो हम बोलते थे बेटा दोस्त बना लो, थोड़ा बाहर निकला करो। 6 महीने बाद इन्होंने दोस्त बना लिए, फिर हर हफ्ते आ जाते थे, पापा 2000 रुपीज़ दे दो, हम मॉल जा रहे हैं। अरे लाइक बेटा इससे तो तुम इंट्रोवर्ट ही अच्छे थे। और सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो तुम्हारा पैसा अपना समझ के खर्च करते हैं। जैसे लॉन्ग टाइम बैक माई सन वॉज 11, वी वर इन अ रेस्टोरेंट, खाना खा चुके हैं, पैसे दे चुके हैं, वो बाकी के पैसे ला रहा है वेटर, एंड माई सन सेड कीप द चेंज। मैं कहा तेरे तो पैसे भी नहीं है ये, तू कैसे बोल रहा है? जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, 70 रुपए थे, मैंने 70 रुपए वेटर को वापस बुला के पकड़े, और बद्दुआएं जो लिए वो अलग से। बहुत बुरा हाल है आजकल के बच्चे जो कपड़े बाहर पहन के जाते हैं उन्हीं कपड़ों में घर आके सो जाते हैं। राइट, इनको घर के कपड़ों का और बाहर के कपड़ों का फर्क नहीं पता, कोई फर्क नहीं पता। हमारे टाइम में बड़ा क्लियर फर्क होता था, घर के कपड़ों में और बाहर के कपड़ों में कम से कम 2 साल का फर्क होता था। कम से कम अगर तुमको नहीं पता तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको सिखा देते थे। मतलब तुम सर्दियों में भी शादी से आ रहे हो ना, दरवाजे पे नंगा कर देंगे तुम, कि बच्चे को निमोनिया हो जाए शर्ट पे दाग नहीं पड़ना चाहिए। आजकल इनको बिल्कुल आइडिया नहीं, और हमको लगता है कि एक बार बच्चे पैसे कमाने शुरू करेंगे तो इनको पैसे की वैल्यू पता चलेगी। लेट मी टेल यू, नहीं, क्योंकि मुझे पैसे कमाते हुए 25 साल हो गए, मेरे फादर को आज तक नहीं लगता कि मुझे पैसे की वैल्यू पता है, बिल्कुल। और ये सबके साथ है। कभी भी तुमको लगे ना कि तुम्हें अपने पैसों की चिंता है, नहीं, हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे ज्यादा। लाइक सत्य नाडेला के फादर भी, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसके फादर भी बैंगलोर से उसको फोन करते होंगे कि बेटा हम उस दिन रात को 12:30 बजे तुम्हारे ऑफिस के आगे से निकले, 12:30 बजे भी सारी लाइटें जल रही थी। और तुम कह रहे हो रेट नहीं बढ़ रहे शेयर के। क्योंकि पेरेंट्स हमेशा पैसे बचा रहे। मतलब मेरे पेरेंट्स दिल्ली से बॉम्बे जब भी आएंगे, उनका फेवरेट पास टाइम होता है स्विच बंद करना। ठंडा हो तो गया कड़क, दिन के टाइम लाइटें क्या करनी है, हवा चल तो रही है कड़क। एक दिन इंटरनेट का मॉडेम ही बंद कर दिया उन्होंने। वो पैसे ही बचा रहे। और उनका चक्कर क्या है कि एक तो वो शुरू से रहे हैं सेविंग मोड में, राइट। जैसे मेरे फादर इज द एल्डेस्ट सन, तो एंड पार्टीशन फैमिली, जब यहाँ आए कुछ भी नहीं था तो उन्होंने अपने भाई बहनों को भी सपोर्ट किया, फिर उनके साथ भी हेल्प करी, फिर हमें सेटअप करा, अपना घर खुद बनाया, सब कुछ। वो शुरू से सेविंग मोड में चल रहे हैं। वो सेविंग मोड, उन्होंने हर चीज़ के लिए पैसे बचाए, कि ये 2 हमारे बच्चे तो ये उनके स्कूल के लिए पैसे, ये उनके कल को इंजीनियरिंग करेंगे, ये उसके पैसे, इंजीनियरिंग के में एडमिशन नहीं हुई, नालायक निकले तो ये उसके डोनेशन के पैसे, सारे पैसे बचाए। कि उसके बाद भी अगर नौकरी ना लें, कि बहुत ही निकम्मे निकले तो ये दुकान खोलने के पैसे। उन्होंने ये भी इंतजाम किया कि कल को अगर शराब ही निकले तो ये रिहैब के भी पैसे उनके पास। उन्होंने सारे पैसे इकट्ठे करे। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर माई पेरेंट्स, हम दोनों भाई सीधे सीधे सेट हो गए। आई टेल यू व्हाई अनफॉर्चुनेटली। देखो चक्कर क्या है, जब तुमने कंटिजेंसी प्लानिंग करी हो ना, और कंटिजेंसी ना हो, तो तुम अपनी समझदारी कैसे साबित करोगे?
अब तुम्हारी 4 की फैमिली अगर बाहर निकले आज और तुम में से सिर्फ एक के पास अम्ब्रेला हो, जिसके पास छाता है वो तो सारा दिन प्रे करेगा कि हे भगवान चाहे 5 मिनट के लिए बारिश, नहीं तो शाम को सारे सुनाएंगे कि ऐਵੇਂ ही छाता लेके फिरता रहा सारा दिन हमारे पास। तो अब हम दोनों सेट हो गए एंड नाउ यू नो टच वुड एट इवन एट 75 माय फादर इज स्टिल अर्निंग, यू नो ही हैज़ हिज वर्क, यू नो प्लस कुछ किराए विराए से पैसे आते और प्लस वो जो एफडी होती वहाँ से थोड़े थोड़े आते रहते। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अब उनके पास पैसे हैं, अभी भी पैसे कमा भी रहे हैं, पर खर्च करने नहीं आते, खर्च करने नहीं आते। लाइक अब क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट मोड ही सेविंग पे सेट है, वो गाड़ी बड़ी खरीद ही नहीं पा रहे। हम कहते रह जाते हैं मैं और मेरा ब्रदर कि हमें तो आपके पैसे नहीं चाहिए यार, आप खर्च कर लो, यू नो बड़ी गाड़ी ले लो, लाइक चल तो रही है, ड्राइवर रख लो, नहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अभी चला तो लेता हूँ। कुछ भी नहीं कर रहे वो, उनको बोले वो ऑटो भी यूज़ करेंगे अभी भी आज की डेट में, सब चल रहा है उनका। लाइक पेरेंट्स को पैसे खर्चवाना छोड़ो, उन पे पैसे खर्च करना पता कितना मुश्किल काम है। लाइक वी कांट इवन स्पेंड मनी ऑन देम। मतलब आई कांट बाय 3000 रुपी वैन यूज एंड शर्ट फॉर माई फादर। मैं ले जाऊँ ना, ही विल बी लाइक इतने में पीटर इंग्लैंड की 4 आ जाती वैसे। सही में तुमने मूड खराब करना है ना, अपने पेरेंट्स को महंगा गिफ्ट कर दे के देखो, वो जितना नीचे लेके आए कोई नहीं लेके आता। वो नहीं खर्च कर रहे पैसे, उनको बोल रहे हैं यार बाहर जाते हो थोड़ा यू नो बिजनेस क्लास चले जाओ, क्या करने पैसे, वो नहीं खर्च कर। तो हम एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां हम बच्चों को समझा रहे हैं पैसे सोच के खर्च किया करो। पेरेंट्स को समझा रहे हैं इतना मत सोचा करो यार। हम फंसे पड़े, वी आर सैंडविच बिटवीन देम, राइट। हम फंसे लाइक जब ये पैंडेमिक भी शुरू हुआ, हम पहले सुबह फ़ोन करके पेरेंट्स को बोलते थे कि बाहर मत निकलो, मास्क पहन के रखो, दोस्तों को मत मिलो। फिर हम फ़ोन बंद करते थे, फिर हम बच्चों पे चलाते थे कि बाहर मत निकलो, मास्क पहन के रखो, यू नो दोस्तों को मत मिलो। ये दोनों जनरेशन्स के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। इनको प्रॉब्लम आएंगी ना, सबसे पहले ये हमारे पास आएंगे भागते हुए, और इन दोनों जनरेशन्स को लगता है इस आदमी को कुछ नहीं आता। और जब कोविड शुरू हुआ था ना लास्ट ईयर, जब फरवरी में शुरू हुआ, तो शुरू में हमें हुआ कि चलो मतलब बिकॉज आई यूज टू ट्रैवल सो मच इन द बिगनिंग, आई वाज लाइक चलो आई विल गेट टू स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली, एंड माई फैमिली वॉज ऑल्सो लाइक चलो वील गेट टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। फिर हमने 3 हफ्ते इकट्ठे बिताए। देन वी रियलाइज कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। 3 हफ्ते में तंग आ गए यार हम एक दूसरे से। हम तब मेरे बच्चों ने घर पे मास्क पहनना शुरू कर दिया कि शायद पेरेंट्स ना पहचाने। हमको अवॉइड करने के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। हमारे मेरे और मेरी वाइफ के हमारे झगड़े थोड़े बढ़ गए। माई वाइफ वुड गेट इरिटेटेड बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक यू नो पहले मैं दिखता था दिन में 2-3 घंटे, वो भी कभी कभी। अब 24 घंटे उसको अपनी गलती दिखाई दे रही है। तो इरिटेट हो रही है, वो इरिटेट हो रही है, वो लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कहा यार बात सुन, काम करो, वी शुड फाइट ओनली ऑन व्हाट्सएप। क्योंकि है क्या, हम बात करते हैं, बच्चों को सुनाई देता है, बुरा असर पड़ता है, तो अपन व्हाट्सएप पे लड़ते हैं, यू नो टाइप करके लड़ो ताकि आवाज़ ना जाए। शी अग्रीड, शी डिडंट रियलाइज व्हाट शी गॉट इनटू। क्योंकि चक्कर क्या है कि जब उसको सुनाना है बोल के, तो आप 100 बातें सुना सकते हो। टाइप करने में तो तीसरे तक आदमी के अंगूठे दर्द कर जाते। और मेरा क्या है, मेरे को तो आई एम सॉरी बोलना है। वो भी मैं आई लिखता था, आई एम सॉरी तो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट में आ जाता था। 7-8 दिन में वो परेशान हो गई। 7-8 दिन में परेशान होगी, कहती दिस इज नॉट वर्किंग आउट। तो मैंने कहा पर तूने कहा था 15 दिन तो करेंगे कम से कम, 15 दिन तो चलाओ।
मैंने 15 दिन अभी हम फ़ोन से ही लड़ेंगे। कहती ठीक है। उसने फ़ोन निकाला और मेरे मुंह पे मारा। मैं भी आगे से हटा नहीं, क्योंकि फ़ोन 1.25 लाख का था। स्टिचेस तो 2000 रुपये में लग जाते।